आप देख रहे हैं बरौली लाइव 24। जैसे कि आज मैं चुनाव परिणाम पे कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं जो कि अभी चुनाव स्थल पे यानी कि चुनाव जहां ये हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था, वहां पे मौजूद थे और उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं जनता न्यूज़ नेटवर्क का फाउंडर जो कि जिनका नाम है मनमीत ओझा, और इनसे हम सारे चर्चाएं करेंगे चुनाव परिणाम पे और इनसे जानेंगे क्या क्या चुनाव परिणाम का क्या कंडीशन रहा है। जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं मनमीत ओझा जी। जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आज बैठे हैं आपके साथ जो कि बरौली का जो चुनाव परिणाम रहा है उसके बारे में, चूँकि आप वहाँ पे मौजूद थे, तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि बरौली के परिणाम को कैसे देखते हैं। देखिए, बरौली परिणाम को जहाँ तक देखने की बात है, अब तो रिजल्ट लगभग सब किसी का क्लियर हो गया है। सबसे पहले तो जो लोग चेयरमैन के और फिर जो उप चेयरमैन में या फिर जो भी सभी वार्ड पार्षद जीतते हैं, सब किसी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मुझे उम्मीद है कि बरौली के आधुनिकीकरण में और बरौली के निर्माण में इन सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और जहाँ तक रहा कि बरौली के परिणाम को आप कैसे देखते हैं, तो परिणाम को देखने की जहाँ तक बात है तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि पहली बार नगर परिषद का चुनाव हुआ था और पहली बार ईवीएम लगा था, और ये भी पहली बार हुआ था कि जनता के मतों से सीधे चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होना था जी। तो इस चुनाव में लगभग भाग्य और सौभाग्य वाली खेल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परसों चुनाव के दिन मैं लगभग सभी बूथों पे यह आकलन किया था और लगभग मैं बता दूं आपसे कि 50% मतलब 50% लोग अंदर जा कर के गलती कर करके आए थे जी। अब उसमें यही भाग्य सब पता नहीं चला, किसी को दिखाई ही नहीं दिया। पहली बार ईवीएम लगा था, 3 ईवीएम लगा था, उसमें सिंबल छोटा दिख रहा था, तो उसमें जो नीचे थे और जो लोग ऊपर थे उनको ऐसे भी मतलब बेनिफिट मिला है। तो कुल मिलाकर के परिणाम जो हो गया है सो ठीक है। यह चुनाव मतलब भाग्य सौभाग्य वाली खेल से हुआ है बरौली का। हक साहब सक्रिय न रह कर के भी 1500 वोट लाए हैं, इस पे क्या कहना है? जहाँ तक बात है हक साहब की, तो आप मतलब देखिएगा मतलब चेयरमैन के परिणाम को, तो जो जितेंद्र प्रसाद सीमा देवी जो जीती हैं चेयरमैन में, उनका 3840 के आसपास वोट है। और जो उनसे करीबी रहे हैं चंपा देवी नारद चौधरी जी, उनका 3300 के आसपास वोट रहा है। और तीसरे नंबर की बात की जाएगी तो गुलरेज साहब रहे हैं 3 नंबर पे, सायदा खातून। तो हक साहब के साथ ये था कि हक साहब बरौली के पूर्व में एनएससी का चेयरमैन रहे हैं, तो उनका जो मतलब कैडर वोट था वो तो उनको मिलना ही था वो और लगभग वही वोट उनको मिला भी है। 1493 या 1500 के आसपास उनको वोट मिला है। तो सक्रिय वो रहें या न रहें, बावजूद उनको जो उनका पहले के जो लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो समर्थक हैं, वो वोट उनको मिला है। और हक साहब की जहाँ तक सक्रियता और मतलब निष्क्रियता की बात की जाए, तो हक साहब के पास से ऐसा कोई नहीं दिखता है जो मतलब हक साहब का प्रतिनिधित्व कर सके। और गुलरेज सर के साथ ऐसा था कि वो युवा थे और उनके साथ साहलम सर का आशीर्वाद था। और जहाँ तक जीत हार की बात की जाएगी, तो जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उसमें अगर 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए, जो लोग सीरियल से 1-2-3 पे थे मतलब हैं भी, जैसे सीमा देवी जी हों, जितेंद्र प्रसाद हो, नारद चौधरी हो या गुलरेज सर हो, इन 3 लोगों को छोड़ करके 2500 वार्ड में बाकी कोई प्रत्याशी नहीं है जिसे 2500 वार्ड की जनता जानती हो। जितेंद्र प्रसाद पहली बार नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं, नारद चौधरी अभी चेयरमैन वर्तमान में थे इसके पहले, और गुलरेज सर मान लीजिए उनको कोई अगर किसी वार्ड में नहीं पहचान रहा है तो ये होगा कि भाई किसके लड़के हैं, तो साहलम सर के, तो उनका परिचय काफ़ी है इतना। तो इन 3 लोगों को 2500 वार्ड की जनता भली भांति जानती थी और वही हुआ है। मतलब सभी लोग इन तीनों प्रत्याशियों को जानते थे और सभी लोगों को लगभग सभी वार्ड से वोट मिला है। और बाकी के जो प्रत्याशियों को बात कीजिएगा, जैसे निकी कुमारी अरविंद पांडे 1977 के आसपास उनका भी वोट है, तो उनका भी प्रभाव, उनकी भी पहचान, उनका भी तो वोट अच्छा खासा है। हाँ, तो उनका भी प्रभाव, उनकी भी जान पहचान जिस वार्ड तक जिन लोगों के बीच में रही है, उन लोगों का वोट उनके मिला है। उन सभी लोगों का वोट उन्हें मिला है। माने जिन प्रत्याशियों को जिस वार्ड तक जिन लोगों तक पहुँच थी, उन लोगों का मतलब वोट
मिला है सब किसी को। तो हक साहब के साथ ये है कि वो चेयरमैन रहे हैं और सक्रिय रहे ना रहे, उनका जो वोटर है, उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लोग उनको चुने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जितेंद्र प्रसाद जो जीत कर आए हैं, उनका जीतने का कारण क्या है? देखिए, जितेंद्र प्रसाद का जीतने का कारण जो भी हम पीछे कहे कि उनको 2500 वार्ड की जनता जानती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके साथ 13,500 शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, लगभग वो वोट उनके बीच और नारद चौधरी के बीच बट गया। दूसरा ये हुआ कि उनका ईवीएम में सबसे नीचे स्थान था। यह बात गौर करने वाली है, क्योंकि 500 के आसपास से अंतर रहा है। नारद चौधरी और जितेंद्र प्रसाद जी में 500 के आसपास का अंतर रहा है, और लगभग उनका ईवीएम में सबसे नीचे चुनाव चिन्ह था, तो इसका बेनिफिट उनको मिला है। अगर हमसे कहिए तो ये पहली बार ईवीएम लगा था, और लोगों को मतलब वोटिंग करने में जो दिक्कतें आई थी, तो सब कोई नीचे से जा रहा था ऊपर, और नीचे इनका क्रमांक संख्या था, तो इसका बेनिफिट इनको मिला है। और मुझे लगता है कि इस वजह से ही ये चुनाव जीते हैं। हालांकि उनका भी जनता के बीच में सरोकार, जनता के बीच में उठना बैठना, पहचान, ये सब था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये हुआ है ज़रूर कि ईवीएम में उनका क्रमांक सबसे नीचे था, और मुझे लगता है कि वहीं 500 का अंतर। इस चुनाव में पैसा कितना प्रभावित किया है? देखिए, ये तो माने कहना उचित नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ऊपर से जितने भी प्रत्याशियों को आप देख रहे हैं, अब लगभग बहुत रुपया बटा है। चुनाव के एक दिन पहले बहुत रुपया बटा है। ये सब ठीक नहीं है बात करना, और पैसा प्रभावित किया है। जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, पैसा प्रभावित किया है। और चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, उसमें रुपया भी शामिल है, सब अपनाया गया है। अब ये अलग बात है कि प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चीज़ हुआ है। खैर, बरौली का विकास तो अब होना चाहिए। देखिए, ये इसकी सत्यता तो हम नहीं, क्योंकि पहली बार वोटिंग मशीन लगी है और पहली बार जनता ने चुना है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो प्यार है, साक्षात है हर प्रत्याशी के प्रति, तो कहीं ना कहीं बरौली का भविष्य अभी इस बार से चमकना चाहिए। इस पे क्या कहना है? देखिए, बरौली का विकास होगा, इसका निश्चितता या सुनिश्चितता तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे अगर कहिए तो बरौली के विकास में या फिर बरौली के आधुनिकीकरण में, बरौली के निर्माण में अभी ज्वलंत मुद्दा है बरौली के लिए अनुमंडल, बरौली के लिए डिग्री कॉलेज, बरौली के लिए कोई भी टेक्निकल कॉलेज, चाहे वो मेडिकल से हो या फिर डिप्लोमा हो, और बरौली में पार्किंग का व्यवस्था हो, बरौली में जो युवा हैं थिएटर हो, खेलने कूदने का खेलने के लिए सारे व्यवस्थाएं की जाए। तो बरौली के विकास में ये सब ज्वलंत मुद्दा है। अगर ये सब होता है तो बरौली के विकास में या फिर बरौली के निर्माण में आप और हम कह सकते हैं कि अब बरौली विकास कर रहा है। ऐसे ही इस परिणाम के बाद बरौली का विकास होगा कि नहीं होगा, इसकी सुनिश्चितता हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जनता ने अपना आशीर्वाद देकर, और जो भी कैंडिडेट निकले हैं आशीर्वाद देकर निकाला गया है।